नमस्कार दोस्तों, आज हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर के एसएससी के द्वारा पूछे गए आने वाले जो एसएससी का चाहे एमटीएस एग्जाम हो चाहे अपना सीजीएल का हो, क्वेश्चन आते रहते हैं। कॉपी पेन साथ में ले लेना क्योंकि आज जो क्लास रहेगी काफी इंपॉर्टेंट। हम जो क्वेश्चन साथ साथ में उसके अलावा भी कुछ चीजें बताएंगे आपको। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में दो सदन है? किसकी बात की है? दो सदन की बात की है। जैसे अपने पास संसद के भाग तीन होते हैं। देखो मैं बता देता हूं अभी, संसद के भाग तीन होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। इनको डिटेल में आगे क्वेश्चन में करेंगे, अभी सिर्फ ये देख लेते हैं। जैसे अपने पास से संसद के दो सदन होते हैं, ऐसे ही राज्य के भी दो सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। अब ये पूछ रहा है विधानमंडल, निम्नलिखित में किस राज्य के विधानमंडल में दो सदन है? दो सदन मतलब विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। क्या गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है या फिर झारखंड के अंदर है? देखो इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा जी, मतलब महाराष्ट्र। बड़े ध्यान से देखना, अब मैं बताऊंगा। छह राज्यों के अंदर अपने पास छह राज्य हैं। कितने में से? 28 में से अपने पास से छह राज्य हैं जिनके दो सदन हैं। पहला है अपने पास, देखो साथ साथ में छह राज्य। जैसे अपने पास से महाराष्ट्र हो गया, इसके साथ कौन है? कर्नाटका हो गया। अपने पास यूपी है, साथ में कौन सा है? बिहार है। ये ऐसे याद रखना। एक अपने पास तेलंगाना है, क्या बोला मैंने? तेलंगाना। और तेलंगाना के साथ कौन है? आंध्र प्रदेश। यानी छह राज्यों के अंदर विधान है, सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अब एक चीज और बताता हूं, ये किस आर्टिकल के तहत विधान परिषद की बात की है? ये अपने पास होता है आर्टिकल 169 आर्टिकल के तहत विधान परिषद होती है। अगर कोई राज्य विधान परिषद बनाना चाहता है तो वो 2/3 यानी विशेष बहुमत से बिल पास करके संसद के पास भेज देगा और फिर संसद क्या करेगी? विधान परिषद बना देगी। किसके लिए? राज्य के लिए। ये काम कौन करता है? संसद करती है। प्रेसिडेंट भी इसका ऑप्शन हो सकता है अगर प्रेसिडेंट हो संसद की जगह पे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्यों की, किसकी बात कर यहाँ पे? मौलिक कर्तव्यों की बात की है। ये क्वेश्चन जैसे 2022 में ऐसे पूछा गया ना, मार्च 2022 तक। अब यहाँ पे मार्च या अप्रैल डाल के 2024 भी तो डाल सकता है। पूछ सकता है कितने मौलिक अधिकार हैं। देखो पढ़ते हैं इसको। अपने मौलिक अधिकार ये आए थे 1976 के अंदर। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें अपने जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या थी कितनी? 10 थी। 10 मौलिक कर्तव्य थे अपने पास। लेकिन एक संविधान संशोधन और होता है। वो कब होता है? वो होता है 2002 के अंदर। इसके अंदर 2002 के अंदर होता है, उसको बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन। क्या बोला मैंने? एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पेपर के अंदर आती ही है बार बार। 86वां संविधान संशोधन था जिसमें एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य था? जो बच्चे होते हैं ना अपने पास 6 से लेके 14 उम्र तक के बच्चे, उनको एजुकेशन दी जाएगी। ये क्या था? कर्तव्य था माँ बाप का कि वो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को अपनों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन अब ये पहले 10 थे, एक बाद में 2002 में आ गया, तो संख्या कितनी होगी इनकी? 11। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? 11। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि संविधान के अंदर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस टाइम पे कितने हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, तो वो मौलिक कर्तव्य थे अपने पास से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के सम्मान, संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? यानी कानून के समक्ष सामने सब समान है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर क्या है? यह है अनुच्छेद अपना 14। यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने सब समान है। उम्मीद करता हूं समझ में। एक इंपोर्टेंट आर्टिकल और कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर 60। इसमें राष्ट्रपति शपथ और प्रतिज्ञान, यानी कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशन होती है, उसके बारे में बात करता है। इन आर्टिकल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे अच्छे से।
नेक्स्ट अपने पास एक्स, जिसकी आयु 14 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? यानी कोई एक एक्स वर्ष का लड़का या लड़की है और वो कारखाने में काम करता है और उसे किस प्रकार का जो अधिकार है, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, मिले हुए हैं, वो भाग नंबर 3, यानी मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बता रखा है जो फंडामेंटल राइट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे कम क्वेश्चन लिए। भाग 3 के अंदर जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक है, उनके अंदर किस प्रकार का अधिकार है, किस प्रकार का जो अधिकार मिला हुआ है, उसमें अगर कारखाने में बच्चा काम करता है तो उसका अधिकार है जो वो उल्लंघित हो जाता है, मतलब उल्लंघन हो जाता है उसका। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, उस बच्चे का क्या होता है, शोषण होता है। अगर वह 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उसका शोषण होता है, तो हम कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है भारत का राष्ट्रपति। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता किस खालिस्तान के संविधान से ली गई? जो अपने पास मौलिक अधिकार हैं, मैंने कल जो क्लास डाली थी उसके अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं, कहां से, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के तहत हैं, वो सब बताया था मैंने, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं हमारे, ये लिए गए यूएसए के संविधान से, यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिए हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। कुछ और चीजें भी हमने एग्जाम के अंदर आ जाए तो बता देता हूं। फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने किससे ली है, अमेरिका से ली गई है। एक होता है जुडिशियरी रिव्यू, यानी न्यायिक पूर्वावलोकन, भी हमने यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है जिसको महाभियोग बोलते हैं, वो भी हमने यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, न्यायाधीशों को जो हटाना है, वो भी हमने किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष खालिस्तान में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। अभी अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, 1976 के अंदर क्या हुआ था, एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी थी। लेकिन साथ साथ में उसमें क्या जोड़ा गया था, उसके अंदर एक 86वां संविधान संशोधन था। वो तो क्या था, वो 86वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था वो, 2002 के अंदर। उसमें 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनको माता पिता की ड्यूटी बनती है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, शिक्षा प्रदान करवाएं। लेकिन अब यहाँ पे किसकी, मौलिक अधिकार की, वहां पे मौलिक कर्तव्य की बात थी, यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात है। मौलिक अधिकार, वो संविधान संशोधन किसमें था, 2002 के अंदर हुआ 86वां संविधान संशोधन। तो ये कब है, 2002 के अंदर। इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न किया जाए, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, अगर भंग न किया जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने टाइम तक जारी रहेगी? बताओ इसको, 2 साल तक, 3 साल तक, 6 साल तक, या 5 साल तक? इसका जो सही समय रहेगा 5 साल तक रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। यानी राज्य की विधानसभाएं हैं वो 5 साल के लिए बनाई जाती हैं, जैसे अपने पास लोकसभा 5 साल के लिए बनाई जा सकती है। एक और चीज बता देता हूं मैं इसमें, इसके अंदर एक चीज और है अपने पास, वो क्या है, जो 5 साल है ना इसकी, ये सिर्फ एक सिचुएशन में ना 1 साल के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। क्या बोला मैंने, 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, ईयर के लिए बढ़ाई जा सकती है। कब, जब आपातकाल होता है। क्या बोला मैंने, आपातकाल के दौरान इसको संसद 1 साल के लिए इसका समय बढ़ा सकती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके लिए आर्टिकल क्या था, विधानसभा के लिए आर्टिकल किस, 172,
आर्टिकल भी याद रख लेना। 172 के समय विधान मंडलों की क्या है अवधि कितनी बताई गई है, 5 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट अपने पास भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अब बड़े ध्यान से देखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब अपने पास डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब एक तरह की गाइडलाइंस होती है जो स्टेट क्या करता है, जारी करता है, स्टेट देता है इस गाइडलाइंस को। इसमें क्या कहा गया है, इसके अंदर ग्राम पंचायत के बारे में हमारे को बताना है। ग्राम पंचायतों के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, ये आता है आपका 40 अनुच्छेद के अंदर क्या होता है, ग्राम पंचायतों के निर्माण से संबंधित है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताता हूं मैं, जो एक आर्टिकल और देख लेते हैं हम अपने पास, अनुच्छेद नंबर 30। इसके अंदर जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, अल्पसंख्यक वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन का अधिकार है। किनको, अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान भी बना सकते हैं। कैसे संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी शैक्षणिक संस्थान भी बना सकते हैं और उसके प्रशासन का अधिकार भी किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। एक और चीज, आर्टिकल नंबर अपने पास 50, इसके अंदर क्या कहा गया है, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। क्या बोला मैंने, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। ये क्वेश्चन ध्यान दे लेना। सही आंसर क्या है इसका, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 बी को खालिस्तान के रूप में जोड़ा गया। ये अपने पास क्या है, 43 बी की बात करें, देखो सबसे पहले हमने जो आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक पढ़े, ये पढ़े फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक ये आते हैं अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अपने पास सही आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहेगा। मौलिक अधिकार मैंने बता दिया आपके। उसके बाद मौलिक कर्तव्य आते हैं, याद रखना, ये यहां 50 तक है ना, ये अपने पास आता है 51A के तहत। 51A के अंदर किसी के बारे में बताया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जो कब जोड़े गए थे, अभी बताया था मैंने पीछे 1976 के अंदर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसके अंदर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली। मतलब किसके बारे में बताया, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की उम्र बताई गई है, कितनी उम्र के लिए, सॉरी कितनी उम्र होगी तब हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई भी राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष और 45 वर्ष। बताओ इसमें से इसकी जो उम्र रहेगी ना, ये रहेगी जी 35 साल। कितनी, राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होती है, 35। एक दो चीज और देख लेते हैं, राष्ट्रपति क्वालिफिकेशंस, इसकी 35 उम्र है। ये सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है, किसी लाभ के पद पे न होना चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां वह चुनाव लड़ सकता है। देखो क्या कहा है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है, एक तो इस बारे में पढ़ेंगे हम, और एक वो अधिकतम कहां तक लड़ सकता है, कितने लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकता है वो, 1 2 3 4 5 कितने तक लड़ सकता है, अनंत लड़ सकता है, 2 लड़ सकता है, 3 लड़ सकता है, 1 लड़ सकता है। बड़े ध्यान से देखना, वो लड़ सकता है जी 2। सही आंसर क्या रहेगा इसका, 2 रहेगा। लेकिन ये था ना जो प्रोविजन था, ये 1996 से पहले प्रोविजन था, सॉरी 1966, इससे पहले कई बार लड़ सकते हैं। लेकिन 1996 के बाद क्या बना दिया, 2 लोकसभा क्षेत्र से ही लड़ सकता है वो। अगर हम बात करते हैं 19, इससे पहले तो कितने लड़ सकता था वो, 1957 की बात करते हैं,
जो अटल बिहारी थे ना, वो 3 लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे, लखनऊ, बलरामपुर, मथुरा। याद कर लेना इसको भी, यानी अब 2 क्षेत्र से लड़ सकता हूं। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, किसकी बात की है? संयुक्त बैठक की बात की, जो हमारी पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर संयुक्त अधिवेशन बुलाना, कौन कौन काम करता है उसको, कौन अधिवेशन करता है, अध्यक्षता कौन करता है उसको, इस आर्टिकल के तहत आता है संयुक्त अधिवेशन। 110 आर्टिकल के तहत, 128 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 108। इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा 108। 108 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उसको, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन एक तो चीज और देख लेते हैं, जो अनुच्छेद अपने पास 110 है ना, ये है अपने पास 110, जो अपने पास धन विधेयक होता ना, इसके बारे में, धन विधेयक के बारे में बताता है। और धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में कौन बताता है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। 128 आर्टिकल देख लेते क्या कह रहा है। जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता ना, उसके अंदर जो रिटायर्ड जज होते ना, उनकी उपस्थिति हो सकती है। 75 आर्टिकल के तहत क्या कहा गया है? 75 में कहा गया है जो अपने पास प्रधानमंत्री होता है ना, उसका कार्यालय संबंधित और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है। अपने पास 75 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की जो विशेषताएं है ना, उनमें से ब्रिटेन से कौन सी ली गई है? मौलिक कर्तव्य, देखो बड़े ध्यान समझना, जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ना, ये लिए गए यूएसएसआर से लिए गए हैं। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार ली गई है अपनी ब्रिटेन से। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियरी रिव्यू जिसको हम कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर, ये लिया गया यूएसए से। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं। तो संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। और चीज पढ़ लेते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया। रूल ऑफ लॉ जो हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ब्रिटेन से ली गई है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीयता भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सभी चीजें यहाँ पे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान की इस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? संघ सूची, संघ का मतलब केंद्र से संबंधित है। चौथी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। बड़े ध्यान समझना, एक चीज बताएंगे आपको। चौथी अनुसूची के अंदर क्या कहा गया? चौथी अनुसूची में बताया गया है जो अपने पास उच्च सदन है, उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा है, उसमें सीटों का आवंटन यानी सीटों का बंटवारा से संबंधित है चौथी अनुसूची। उसके बाद 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची के अंदर कुछ ऐसे कानून होते हैं, चाहे राज्य के लिए ले चाहे हम केंद्र के लिए ले, कुछ ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिनको हम जुडिशियरी रिव्यू से निकाल देते हैं। मतलब कभी कभी सोचते हैं भाई इसका जो अपने पास न्यायपालिका होती है, इसके इस काम के अंदर, इस कानून के अंदर इंटरफेयर ना करे। अगर हम उसके इंटरफेयर से बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इंटरफेयर से बचने के लिए हमने एक अनुसूची बनाई, वो जो 9वीं अनुसूची थी। अगर इसके दायरे में अगर कोई भी डाल दिया हमने कानून, तो उसका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से जांच नहीं कर सकता, मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता उस कानून को। कहां पे? कोर्ट्स के अंदर। ये 9वीं अनुसूची के अंदर कहा गया है। ये प्रावधान कब आता? ये आता 1951 के तहत आता। प्रथम जो पहला संविधान संशोधन था, ये आता 1951 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है क्या? संघ सूची। अपनी इसमें 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी इसमें शक्तियों का बंटवारे की बात करता है 7वीं अनुसूची के अंदर। संघ सूची का मतलब संघ उस पे क्या बनाएगा? कानून, मतलब सेंटर, केंद्र उस पे कानून बनाएगी। राज्य सूची में राज्य को अधिकार है कानून बनाने का, और समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 10वीं अनुसूची है दल बदल से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रियम्बल कौन सा हिस्सा नहीं है प्रियम्बल का? स्वतंत्रता, समानता, कुलीनतंत्र, न्याय। स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है, कुलीन तंत्र नहीं है जिसके अंदर। याद कर लेना इस बात को। और बता देता हूं मैं, जो हमारे संविधान प्रस्तावना का हिस्सा है, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये हमारे संविधान का जो 5 शब्द है ना, हिस्सा है। याद कर लेना, एग्जाम के अंदर आ जाता है। फिर सुन लो, ये एज इट इज आ जाते हैं हमारे संविधान के अंदर, यानी प्रियम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर कैसे रखा गया इनको? पहले रखा गया संप्रभु, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। अपने पास, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? माल और सेवा पर कर परिषद, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी या वित्त आयोग? किसके बारे में बात करता है 280 आर्टिकल? याद कर लेना, ये करता है भारत का वित्त आयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन। ये हमारा संवैधानिक संस्था है, मतलब इसके बारे में संविधान में लिखा गया है। संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिसके बारे में संविधान में लिखा जाता है। असंवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिसके बारे में संविधान में लिखा नहीं जाता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और चीज बताता हूं मैं, जो अपने पास माल और सेवा परिषद है, ये आती है अपने पास आर्टिकल 279 ए आर्टिकल के तहत आती है, मतलब ये भी हमारी संवैधानिक बॉडी बन गई। उसके बाद भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आता है अपने पास आर्टिकल 324 के तहत। ये भी हमारा संवैधानिक निकाय है। भारत के महान्यायवादी, ये आते हैं आर्टिकल नंबर 76 के तहत। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान ने खालिस्तान के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गर्हित किया है, यानी संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? फ्रांस से, दक्षिणी अफ्रीका से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा जी दक्षिणी अफ्रीका से। संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल बताओ तब तक आप, चलो मैं बता देता हूं। ये संविधान संशोधन आर्टिकल किसके तहत आता है? 368 के तहत आता है। इसमें संविधान संशोधन कौन कर सकता है? केवल और केवल अपनी संसद कर सकती है। और संसद भी 3 तरीके से कर सकती है। एक होता है सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है, एक विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है, और एक तीसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन है वो होता है आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन, और उसमें 2+3, यानी उसको विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन के 2/3 सांसद उसको क्या करेंगे? पास करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। और सामान्य बहुमत क्या होता है? 1/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राज्यसभा की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा? देखो, राज्यसभा अपने पास क्या है? उच्च सदन है, और लोकसभा क्या अपने पास? निम्न सदन है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता, राज्यसभा की अध्यक्षता करता अपने पास राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहां पे? ये रहा। उसके बाद लोकसभा कौन करता है? सभापति करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। सभापति, उपराष्ट्रपति का देख ध्यान देना, सभापति उपराष्ट्रपति यहाँ पे, बट पहले किसके बारे में बात की? यहाँ पे राज्यसभा की बात की। राज्यसभा के लिए क्या आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। लोकसभा के लिए क्या आएगा? सभापति आएगा। देख लेना क्वेश्चन ऑप्शन कैसे कर रखे हैं एग्जामिनर ने, आगे पीछे कर रखे हैं। देखो उपराष्ट्रपति यहाँ भी दे रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं करता इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सत्र के दौरान संसद खालिस्तान से शुरू होती है। जो सत्र शुरू होता है ना संसद के, किस सत्र से शुरू होता है? शून्यकाल से, प्रश्नकाल से, अवकाश से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से। ये होता है अपना, शुरू होता है ना किससे होता है? ये प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल शुरू होता है। ये होता है अपने पास पहला घंटा। क्या? लोकसभा का पहला जो आर होता है ना, आर होता है, ये होता है लोकसभा के लिए। टाइम क्या होता है इसका? इसका जो टाइम होता है ये होता है 11 बजे। 11 बजे से लेके
12 बजे तक होता है ये, किसका, लोकसभा के अंदर। उसके बाद प्रश्नकाल के बाद देखो, बड़े ध्यान सुनना, एक दो चीज और बताता हूं साथ साथ में इसके। ये अपने पास प्रश्नकाल हो गया 11 से 12 तक का। इसमें जो गतिविधियां होती है ना, वो प्रशासनिक प्रकार की होती है। क्या बोला मैंने, प्रशासनिक प्रकार की जो गतिविधियां होती है पहले इस प्रश्नकाल के अंदर। और जो ये होता है ना, ये 5 डेज चलता है। कितने, वीक के अंदर 5 डेज के लिए होता है ये। एक और आता हूं मैं, ये किसके अंदर आता है, ये आता अपने पास है 38 रूल्स के अंदर आता है। रूल्स में बनाया गया इसको। एक और चीज बताता हूं आपके पास। प्रश्नकाल हो गया, अब आता अपने पास शून्यकाल। शून्यकाल में किसकी बातें होती हैं, शून्यकाल के अंदर होती हैं अपने पास है सार्वजनिक महत्व के मुद्दे होते हैं अपने पास शून्यकाल के अंदर। ठीक प्रश्नकाल के बाद क्या होता है अपने पास है, शून्यकाल होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। लेकिन एक चीज और बताता हूं मैं, जैसे ही लोकसभा के अंदर 11 से 12 टाइम है ना, तो राज्यसभा के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया, 12 से 1 बना दिया गया। उसके बाद ध्यानाकर्षण क्या प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, ये भारत के द्वारा खोजा गया है। जैसे शून्यकाल हो गया, प्रश्नकाल हो गया, ऐसे भी ध्यानाकर्षण होता है। ये भारत भारत ने बनाया इसको। ये कैसे, इसमें ध्यानाकर्षण का मतलब होता है कोई भी मंत्री होता है, उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए इसे बनाया जाता है। क्या बनाएंगे, तो संबंधित मंत्री होता है ना, उसका ध्यान आकर्षण, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए। उसके बाद रक्षा मंत्री है, उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। अधिकार की बात की है हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल नंबर 23 और 24 इनके अंदर बात की गई है। तो ये अपने पास क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी राज्य के राज्यपाल को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है उस राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के अधिवक्ता या भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब रहेगा, भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। एक दो आर्टिकल पढ़ लेते हैं। एक चीज बताता हूं मैं, जो नियुक्ति होती है ना राज्यपाल की, ये 155 आर्टिकल के तहत आते हैं। क्या बोला मैंने, 155 आर्टिकल के तहत नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 153 आर्टिकल है, राज्य क्या होगा, राज्यपाल होंगे। 156 आर्टिकल के तहत क्या बताया गया है, उनका टाइम कितना होगा, यानी उनके टेन्योर के बारे में बताया गया है। 157 आर्टिकल के बारे में बताया गया है उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, सारी चीजें देख ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितने टाइम तक लिए पद धारण कर सकते हैं। किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति की। कितने टाइम तक रह सकता है वो, 5 साल तक वो राष्ट्रपति बने रह सकता है। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है यहाँ पे। इस आर्टिकल के तहत ये आपका आर्टिकल, देखो हमने 40 आर्टिकल पढ़ा था ना, पंचायतों से संबंधित था, ग्राम पंचायत संबंधित था ना। उसके बाद इसका आर्टिकल रहेगा ना, ये रहेगा जी 44 आर्टिकल में ये बात कही गई है। कौन सी, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए खालिस्तान से अधिक सदस्य नहीं, कितने सदस्य होने चाहिए, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर 30, 20, 15 या फिर 35। इसके बारे में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। अब पहले तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये होते हैं 500, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। 552 होते थे, लेकिन एंग्लो इंडियन को निकाल दिया गया है। 550 हो सकते हैं। इसमें राज्य के लिए कितने हो सकते हैं, राज्य के लिए हो सकते हैं आपके 530, कितने हो सकते हैं, 530। और जो यूनियन टेरिटरी बच गई अपनी, वो बच गई 20। कितने हो सकते हैं इसके लिए, 20। आंसर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान की प्रस्ताव ने पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रियम्बल, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। वो कब किया गया था संशोधन, ये संशोधन कब किया गया था, देखो
1968 के अंदर, 1955 के अंदर, 1976 के अंदर, 1978 के अंदर। प्रस्तावना के अंदर जो संशोधन किया गया था ना, वो किया गया था 1976 के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। जोड़ा क्या गया था इसके अंदर? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था इसके अंदर। एग्जाम के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंदर इन तीन शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान किस सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया जाता है? यानी कोई भी मामला उसको संक्षिप्त खत्म कर दो ताकि उस पर ज्यादा बहस ना की जाए, उसको समापन बोलते हैं। अविश्वास बोल सकते हैं, विशेषाधिकार बोल सकते हैं, निंदा प्रस्ताव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? उसको बोल सकते हैं समापन। किसी मुद्दे पे अगर बहस चल रही है ज्यादा, अगर बात बन नहीं रही है, तो क्या कर सकते हो? समापन। चलो भाई समापन कर दो इसका, समापन कर देते हैं इसको। ये विशेषाधिकार किस किससे संबंधित होती है? ये मंत्री से संबंधित है। इसको लोकसभा में, राज्यसभा में क्या होता है, संसदीय उसको विशेषाधिकार मिलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव क्या होता है? सरकार की निंदा करने के लिए आता है। नेक्स्ट अपने पास, भारत में कितने अलग अलग सत्र की अदालतें? अदालतें अपने पास कितने तरीके होती है? 2, 4, 5, 3। ये अपने पास 3 तरीके होते हैं। पहले होता है अपने पास ऊपर से सुप्रीम कोर्ट्स, फिर होते हैं उसके अंदर नीचे हाई कोर्ट्स, फिर उसके अंदर होते हैं नीचे हाई कोर्ट्स के नीचे कौन काम करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम करते हैं। 3 तरह के कोर्ट्स होते हैं अपने यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? यानी विशेषता क्या है भारत के संविधान की? धर्म, गैर धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तो है अपने पास। संघवाद, निरंकुश सरकार नहीं है जी। आश्रित न्यायपालिका नहीं है जी। संघवाद नहीं है, ये भी नहीं, संघवाद भी नहीं है, गैर धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है, तो अपने पास आश्रित न्यायपालिका है। मतलब किस पे आश्रित है ये अपने पास, ये अपने पास जो आश्रित है ना, ये संविधान पे आश्रित है। आश्रित इसलिए बोला गया क्योंकि एक डिपेंडेंट है, किसके ऊपर? संविधान पर डिपेंडेंट है, नहीं किसी अदर चीज पे डिपेंडेंट है। कुछ और विशेषताएं बता देते हैं। गणतंत्र हमारे संविधान की विशेषता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारी जगह। यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब क्या है? यहाँ पे वो अपने जो जजमेंट है ना, निर्णय है ना, वो निष्पक्ष ले सकता है, लेकिन वो किसके दायरे में रह के लेगा? आश्रित यहाँ पे किस लिए कहा गया है? संविधान के दायरे में रह के वो सारे के सारे क्या करेगा? जजमेंट लेगा, निर्णय लेगा। आश्रित इसलिए बोला गया है, लेकिन स्वतंत्र है वो अपने जजमेंट लेने के लिए। उसके बाद और क्या विशेषता हो सकती है? फंडामेंटल राइट्स अपने पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्व है, धर्म निरपेक्षता है, ये तो है अपने पास, गैर नहीं है। रूल ऑफ लॉ है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, चीजें सारी नोट कर लेना। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? प्रस्तावना मैंने 5 शब्द बताए थे ना, वो याद कर लेना। क्या है? कुलीन तंत्र है, राजशाही है, गणतंत्र है, अभिजात वर्ग है। इसके बारे में बताया था मैंने, गणतंत्र के बारे में बताया था। वहां पे धर्मनिरपेक्ष की बात की थी, समाजवादी की बात की थी, और कौन सा था? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के महान्यायवादी करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जितने भी बड़े बड़े पद है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद फाइनेंस कमीशन हो गया, चुनाव आयोग जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग, जो जितने भी अपने पास इंस्टीट्यूशन है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं, उनके जो हेड होते हैं ना, उनको सभी को चुनने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये किस आर्टिकल के तहत करता है? ये आर्टिकल है इसका 148 आर्टिकल के तहत। इसकी एज कितनी होती है? कई बार पूछ लेता है। इसकी मैक्सिमम एज होती है 65 वर्ष, और 6 साल के लिए इसको क्या किया जाता है? चुना जाता है 6 साल के लिए। जो भी पहले हो जाए, तो 6 साल पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का एक राज्य विधान परिषद, पहले पढ़ा था हमने, जैसे अपने पास राज्य विधानसभा होती है उसका 5 साल होता है, ऐसे ही राज्य की विधान परिषद होती है
उसका कार्यकाल कितना होता है, ये अपने पास जोड़ सकते हैं इसको लोकसभा के साथ। जैसे लोकसभा होती है ना अपने पास, ऐसे विधान परिषद सभा होती है, इसको हमें ऊपरी सदन मान सकते हैं। जैसे अपने पास राज्यसभा होती है, क्या होती है, राज्यसभा होती है। राज्यसभा का टाइम कितना होता है, 6 साल होता है, ये 6 साल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यानी जो जितने भी यूनियन टेरिटरी होती है ना अपने पास, कितने यूनियन टेरिटरी हैं अपने पास, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। प्रशासन कौन करता है उनके ऊपर, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, विधान के सदस्य करते हैं। सही आंसर क्या रहेगा इसका, सही आंसर रहेगा जो यूनियन टेरिटरी होती है ना उनका प्रशासन किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है, प्रधानमंत्री थोड़ा होता है इसका। हाँ, 2 के मुख्यमंत्री होते हैं, एक तो पांडुचेरी है अपने पास और एक दिल्ली है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि न्यायपालिका का यह मानना है, क्या बोला मैंने, अगर न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे को, यानी फंडामेंटल जो अपना पास स्ट्रक्चर होता है का उल्लंघन करता है, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की कौन शक्ति है। विधान सभा ने, राज्य की विधानसभा होती है और अपने पास सेंटर में संसद होती है। अगर कोई कानून बना देती है, अगर कोई कानून है वो फंडामेंटल राइट्स या फिर ऐसे कह सकते हैं संविधान ढांचे, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास पावर होती है क्या करने की, उसको जांचने की, ये संविधान के दायरे में रह के बनाया गया कानून है या नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या बोलेंगे उसको, न्यायिक समीक्षा। मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट चेक करते हैं भाई ये हमारा जो मूल ढांचा है संविधान का उसको वोएट तो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका आंसर सही रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिएगा, ब्रिटिश संविधान से क्या लिएगा, देखो फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए गए, यूएसए से लिए गए, कैबिनेट सरकार और का सिद्धांत और कार्यपालिका विधान पालिका के बीच में संबंध ये लिया गया है। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का अधिकार, राज्य में विधान परिषद कौन बना सकता है इसको, आर्टिकल मैंने पहले बताया था कौन सा आर्टिकल के तहत बनाया जाता है इसको विधान परिषद को, आर्टिकल नंबर 169 के तहत। अगर राज्य की विधानसभा एक विशेष बहुमत से पारित करके कोई प्रस्ताव संसद के पास भेज देती है तो संसद उसको क्या कर सकती है, बना देती है। आर्टिकल नंबर 169 के तहत किसके पास पावर होती है, संसद के पास, लेकिन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत की संसद खालिस्तान सदनों में विभाजित, सदन कितने, अगर सदन की बात करें सदन तो 2 हैं अपने पास, लोकसभा राज्यसभा। अगर अंग की बात करते हैं संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, याद रख लेना। सही आंसर क्या रहेगा इसका, 2। अगर अंग पूछता है यहाँ पे, अगर संसद के सदनों की जगह पे यहाँ पे अंग लिख देता ना तो हमारे 3 अंग होते, इसका सही आंसर ये होता। आसान चीज है ये पूछने का, एग्जामिनर का तरीका ये। नेक्स्ट अपने पास, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों की परिषद के लिए, राज्यों की परिषद के लिए कितने सदस्यों द्वारा मनोनीत कहते हैं, राज्यों की परिषद किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं। उसमें कितने सदस्यों क्या कर सकता है, वो मनोनीत कर सकता है। मनोनीत करने का कितने करते हैं, 12, 8, 10, 14। सही आंसर क्या रहेगा इसका, इसमें करता है वो 12 सदस्यों को। कहां पे है 12 सदस्य, ये रहे, ये आंसर इसका सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। किस आर्टिकल के तहत आता अपने पास, ये 80 आर्टिकल के तहत आता है, कौन, राज्यों की विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे, कल भी पढ़े थे। मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है। चुनाव का अधिकार ये अपने पास संवैधानिक अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है जी अपने पास है, आर्टिकल नंबर 32 में आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी लंबी क्लास हो गई। निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं, संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता बिल्कुल होती है, ये तो है। निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता, निचला सदन मतलब लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है,
ये इसकी विशेषता नहीं है। ये क्या होगा इसका, ये सही ऑप्शन इसका। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति बिल्कुल होता है। नाम मात्र कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। विधायिका के लिए कार्यपालिका की सामूहिक रूप से क्या होती है, जिम्मेवारी होती है। सही आंसर क्या था इसका, बी था। उम्मीद करता हूं समझ में आया। काफी लंबी तो क्लास थी, लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।